नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जालंधर में थाना फिलौर की पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए हेरोइन और अफीम के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 औरतें भी शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों के पास से हेरोइन और अफीम के अलावा 5 मोबाइल फोन और काफी रुपए भी बरामद हुए हैं। फिलौर पुलिस के मुताबिक उनके गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई और 4 लोगों को शनि मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चारों एक गाड़ी में सवार थे। गिरफ्तार लोगों के पास से 850 ग्राम अफीम, 74 ग्राम हेरोइन और 1,22,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है। हेरोइन और अफीम के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। फिलौर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। तो लगातार नशा तस्करी का कारोबार पंजाब में बढ़ता जा रहा है। वहीं अब ये मामले रुकने का नाम नहीं रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी सख्ती की जा रही है। 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार लोगों से जहां एक तरफ नशे का सामान बरामद हुआ है, हेरोइन अफीम बरामद हुई है, इसी के साथ 1 लाख के करीब कैश भी बरामद किया गया है। 850 ग्राम अफीम और 74 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। तो लगातार इस तरह के मामले पंजाब में बढ़ रहे हैं और पुलिस की तरफ से भी सख्ती की जा रही है। और अब फिलौर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने साथी करते मिति 27/28/8/2020 की दरमियानी रात में सतलुज पुल से नाकाबंदी की थी। ब्रीजा गड्डी PB 09AJ 38 स्टार्ट में 2 औरतां ते 2 नौजवान सी, जिन्होंने चेक करते इन्होंने पासों 850 ग्राम फीम ते 75 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। जगरांव के संधवा में जब पुलिस ने एक फौजी के कत्ल की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि बेटी ने अपने प्यार को पाने के लिए प्रेमी संग मिलकर अपने फौजी पिता को ही मरवा दिया। पुलिस ने अब लड़की समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जगरांव के गांव सलेमपुरा में फौजी कुलवंत सिंह का बीते दिनों मर्डर किया गया। बाद में पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो मामला बेटी के प्रेम प्रसंग का निकला। पुलिस के मुताबिक मृतक फौजी की बेटी गांव के ही लड़के बलजिंदर के साथ प्रेम करती थी। पिता बेटी को उसके प्रेमी से मिलने पर रोकते थे, लिहाजा इससे तंग आकर बेटी ने अपने ही पिता को मारने का प्लान बनाया और प्रेमी के अलावा दूसरे साथियों के साथ मिलकर पिता की हत्या करवा दी। पुलिस की तरफ से मर्डर मिस्ट्री जब सुलझाई गई तो निकल के सामने आया कि एक बेटी ने ही अपने पिता का प्रेमी के साथ मिलकर और अन्य साथियों के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया। दरअसल इस लड़की के पिता की तरफ से प्रेमी से मिलने का विरोध किया जाता था, जिसके तंग आकर इस लड़की ने अपने ही पिता का कत्ल करवा दिया। तो रिश्तों को तार तार कर देने वाली खबर जगरांव से सामने आई है, जहां पर एक बेटी ने अपने पिता का कत्ल करवा दिया। यहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है, जहां पर एक प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। जगरांव के सलेमपुरा का ये मामला, जहां पर एक बेटी ने अपने ही पिता की हत्या करवा दी। वजह प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। इस लड़की का किसी गांव के ही लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिता की तरफ से रोकटोक की जा रही थी, जिसके चलते लड़की ने तंग आकर अपने ही पिता का कत्ल करवा दिया, प्रेमी और अन्य साथियों के साथ मिलकर। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में तफ्तीश जारी है।
तो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है जगरांव के सलेमपुरा से, जहां पर एक बेटी ने अपने पिता का कत्ल करवाया। वजह, जिस लड़के से वो प्यार करती थी, पिता की रोक टोक थी, जिसके चलते उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। प्रेमी और अन्य साथियों के साथ मिलकर उसने अपने पिता का कत्ल करवाया। वहीं पुलिस की तरफ से जब पूछताछ की गई तो बेटी ने सब राज उगला और अब फिलहाल इस पूरे मामले में तफ्तीश जारी है, कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से। आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पटियाला में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला नकली पत्रकार बनकर एक डॉक्टर को ब्लैकमेल करने का काम कर रही थी। डॉक्टर की शिकायत के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और नकली महिला पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। फर्जी तौर पर पत्रकार बनी महिला एक डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रही थी और लगातार पैसे देने का दबाव बना रही थी। महिला खुद एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर बता रही है। बताया जा रहा है कि फर्जी महिला पत्रकार पटियाला के अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टरों को ब्लैकमेल करके धनुगाही करती थी। तो डॉक्टर को ब्लैकमेल करती थी ये महिला पत्रकार, फर्जी महिला पत्रकार, जिसकी तरफ से डॉक्टरों को ब्लैकमेल किया जाता था। पैसे की उगाही के लिए इस महिला की तरफ से डॉक्टरों को ब्लैकमेल किया जाता था और अब इस फर्जी महिला पत्रकार को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। रिसीव हुई थी सारा हॉस्पिटल तो कोई लेडी है जो अपने आप ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਮੰਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡਡ ਅਰਾਊਂਡ 10,000 ਫਰੋਮ तो इस फर्जी महिला पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में कार्रवाई फिलहाल जारी है। दरअसल ये फर्जी महिला पत्रकार डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रही थी और अब इस महिला पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैसे की उगाही के लिए डॉक्टर को ब्लैकमेल करती थी। वहीं कोरोना के संक्रमण काल में कई ऐसे परिवार हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट काफी अरसे से खड़ा है। ऐसा ही एक परिवार तरनतारन के गांव घरियाला में है। इस परिवार के पास ना तो 2 जून की रोटी नसीब हो पा रही है और ना ही मकान ही ठीक है जो बरसात के मौसम में उन्हें आसरा दे सके। परिवार में 4 सदस्य हैं, लेकिन कोई काम धंधा नहीं होने से इन्हें आर्थिक तौर पर काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। परिवार के मुखिया को 2 साल पहले हार्ट अटैक आया, जिसके बाद से ही वह बिस्तर पर है। बुजुर्ग का बेटा है जो मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाता है, लेकिन मजदूरी का पूरा पैसा पिता के इलाज में ही खर्च हो जाता है। ऐसे में परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। कोरोना काल में रोजगार न मिलने से तरनतारन में ये परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। रोजी रोटी के वादे हैं, वहीं मकान कच्चा होने की वजह से उन्हें कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं अब सरकार से मदद की गुहार लगाई गई है। गरीबी की मार जो है इस परिवार को झेलनी पड़ रही है। नौकरी ना होने की वजह से और भी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान आर्थिक हालात भी बिगड़ गए, घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई और अब रोजगार ना मिलने से और भी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं परिवार का मुखिया भी बीमारी का शिकार है।
सो अब इस परिवार की तरफ से मदद की गुहार लगाई गई है। शुरू तो इस तरह तुरी आँदी भी इस तरह आपदा झट साल भी दिहाड़ी धप्पा करते तो रोटी पानी का सरदा। किन्ने जी जे तुसीं ਅਸੀਂ 4 जी ਤੇ ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ कमरा ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਡਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਗਏ ਆ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਏ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਚੱਕਰ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਬਲੱਡ ਵਧ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਅਟੈਕ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। इस परिवार पर गरीबी की मार पड़ी है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते कोरोना काल में और भी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। रोजगार न मिलने पर इस परिवार को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बेरोजगारी की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ घर का मुखिया बीमार होने की वजह से कई दिक्कतें पेश आ रही हैं और अब इस परिवार की तरफ से मदद की गुहार लगाई गई है। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਝਟ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਧੱਪਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 4 ਜੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ? ਕਮਰਾ ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਡਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਗਏ ਆ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਏ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਚੱਕਰ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਬਲੱਡ ਵਧ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਅਟੈਕ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद भी हुआ। घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कल भी शोपियां में 4 आतंकियों को ढेर किया गया था। आपको बता दें कि मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। फिलहाल इस इलाके में सेना की तरफ से सर्च अभियान जारी है। आपको बता दें कि पुलवामा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर शुरू है। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जदूरा गांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले शुक्रवार को यानी बीते कल कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे और 1 आतंकी ने सरेंडर किया था। इस तरह से सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 7 आतंकियों को मार गिराया है। और अगर आज की बात की जाए तो सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। फिलहाल सेना की तरफ से इस इलाके में सर्च अभियान जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जदूरा गांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। वहीं सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। इससे पहले बीते कल कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे और 1 आतंकी ने सरेंडर भी किया था। इस तरह से सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 7 आतंकियों को मार गिराया है। चौबीस घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ हुई है पुलवामा में, जहां सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जदूरा गांव में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और इससे पहले भी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ बीते कल मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे और 1 आतंकी ने सरेंडर भी किया था। इस तरह से सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 7 आतंकियों को मार गिराया है।
फिलहाल इस पूरे इलाके में सेना की तरफ से सर्च अभियान जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। और आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। कल भी शोपिया में 4 आतंकियों को ढेर किया गया था सेना की तरफ से, और इस घाटी में लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को होम क्वारंटीन किया। 7 दिन के लिए कैप्टन होम क्वारंटीन होंगे। सत्र में शामिल विधायक दरअसल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कांग्रेस विधायक कोरोना पॉजिटिव थे। एमएलए कुलबीर के कोरोना संक्रमित होने पर यह फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। दरअसल सत्र में शामिल एक विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फैसला लिया है खुद को होम क्वारंटीन करने का। 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होम क्वारंटीन होंगे। एमएलए कुलबीर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया। दरअसल बीते कल जब मानसून सत्र हो रहा था, इस दौरान एमएलए कुलबीर के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद जीरा से कांग्रेस के विधायक कुलबीर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को होम क्वारंटीन किया है। 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री होम क्वारंटीन होंगे। एहतियातन ये फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से लिया गया है। वहीं पंजाब विधानसभा में विपक्ष की उप नेता और जगरांव से आम आदमी पार्टी के विधायक सरबजीत कौर मानुके ने मानसून सत्र के दौरान धक्केशाही करने का आरोप लगाया है। मानुके ने कहा कि सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार उन्होंने, उनके परिवार और सुरक्षा कर्मियों ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन फिर भी उन्हें सत्र में शामिल नहीं होने दिया गया। तो कांग्रेस और अकाली दल ने साजिश के तहत किया है। आपको बता दें कि सत्र में शामिल न होने पर विपक्ष की तरफ से गुस्सा जताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी विधायक सरबजीत कौर मानुके ने मनमानी करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उन्हें सत्र में शामिल नहीं होने दिया गया। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ 25, 26, 27 ਨੂੰ कोरोना टेस्ट नैगेटिव आंदा उही एमएलए अपने इत्थे आके विधान सभा च हाजिरी लगवा सकदा। मैं अपना टेस्ट करवाया 27 तरीक नूं 11 बजे मेरा टेस्ट नैगेटिव। उस तो बाद इन्होंने कहा जी तुहाडे गनमैन, मैं कहा वो भी नैगेटिव। कहना तुहाडे हसबैंड, तुहाडे बच्चे, मैं कहा वो भी नैगेटिव। असी सारे टेस्ट कराए, पर सरकार ने एक नादरशाही फरमान स्पीकर साहब ने ते कैप्टन साहब ने अंदरों जारी किया भी इन्हां नूं विधान सभा का सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਏ, ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਬੈਠੀ ਆ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ
सत्र में शामिल न होने पर विपक्ष का गुस्सा फूटा। वहीं पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र कई महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने के साथ ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2020, केंद्रीय फार्म सेक्टर ऑर्डिनेंस, श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बिल 2020, टेम्परेरी प्रिजनर बिल 2020 और प्राइवेट क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट बिल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबुलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल, पंजाब जीएसटी सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 जैसे अहम विधेयक पारित किए गए। सदन की कार्यवाही उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई जिन हस्तियों का पिछले सत्र से लेकर अब तक के बीच में निधन हुआ था। श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही 12:15 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और तमाम लंबित बिलों को पारित किया गया। चूंकि सदन में सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल था, लिहाजा इन बिलों को पारित होने में कोई अड़चन नहीं आई। हालांकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला पंजाब विधानसभा में भी गूंजा। विपक्ष ने मामले में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा, कुलतार सिंह संधवा और लोक इंसाफ पार्टी के सिमरजीत सिंह बैंस ने घोटाले का मामला उठाया। विपक्षी नेताओं ने आरोपी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। इसके अलावा सदन में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 कृषि ऑर्डिनेंस और पावर अमेंडमेंट बिल के विरोध का प्रस्ताव पेश किया, जिसका विधायकों ने समर्थन किया। पंजाब विधानसभा के एक दिवसीय मानसून सत्र में 117 विधायकों में से 52 ही मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों को ही सदन में एंट्री मिली है, जबकि अकाली दल का कोई भी विधायक सदन में मौजूद नहीं था। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड टेस्टिंग के लिए अति आधुनिक सहूलतों से लैस कोरोना टेस्टिंग मोबाइल क्लिनिक और एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है। ये एम्बुलेंस सन फाउंडेशन के चेयरमैन और विश्व पंजाबी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रधान बिक्रमजीत सिंह साहनी की तरफ से दी गई है। ये एम्बुलेंस एक दिन में 1000 से अधिक कोरोना टेस्ट कर सकती है, साथ ही दूर ग्रामीण इलाकों में भी टेस्ट के लिए जा सकती है। कोरोना टेस्टिंग एम्बुलेंस की शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाई। कोरोना मोबाइल टेस्टिंग क्लिनिक ए और एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी गई है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इसकी शुरुआत होगी। हर रोज 1000 से ज्यादा सैंपल्स लिए जाएंगे इस मशीन के जरिए। तो जिस तरीके से लगातार पंजाब में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम गाइडलाइन सेट की जा रही हैं और कई नई योजनाओं की भी शुरुआत की गई है। वहीं अब इसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधा दी जाएगी। हर रोज 1000 से ज्यादा सैंपल्स लिए जाएंगे टेस्टिंग के लिए कोरोना मोबाइल टेस्टिंग एम्बुलेंस के जरिए। वहीं देश में एक समय ऐसा भी आया जब विदेशी कंपनियों की चकाचौंध में खादी को बिल्कुल भूल गए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी प्यार के बाद बरनाला जिले में खादी ग्राम उद्योग ने रफ्तार पकड़ ली है। गांव से लेकर शहरों तक हर वर्ग के लोग अब खादी पहनने में पहल कर रहे हैं। बरनाला जिले के खादी ग्राम उद्योग की दुकान पर ग्राहकों की खासी भीड़ आजकल देखने को मिल रही है। वहीं खादी ग्राम उद्योग के कारण जिले के गाँव की महिलाओं को स्वरोजगार का मौका भी मिल रहा है। इस मामले पर खादी ग्राम उद्योग से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं चरणजीत कौर और हरजीत कौर ने बताया कि पहले गांव के हर एक घर में चरखे से बुनाई की जाती थी और दरियां आदि बुनी जाती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ हाथ से की जाने वाली चरखे की कताई बंद हो गई। लेकिन पिछले 5-6 सालों से वो खादी ग्राम उद्योग से दोबारा से जुड़ी और अपने हाथों से दोबारा उन्होंने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि खादी ग्राम उद्योग द्वारा उन्हें कच्चा माल दिया जा रहा है, जिससे वे दरियां बनाकर खादी ग्राम उद्योग को दे रही हैं। पटियाला शहर की मेयर सिंह कॉलोनी में रहने वाले एक बहन और भाई ने भाखड़ा नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, मगर मौके पर खड़ी गोताखोरों की टीम ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए भाखड़ा नहर में छलांग लगाई। हालांकि गोताखोरों ने बहन को बचा लिया, लेकिन भाई को नहीं बचा पाए। गोताखोर शंकर भारद्वाज ने बताया कि गणेश चतुर्थी के चलते अलग अलग नहरों पर
गोताखोरों की टीम अपनी ड्यूटी निभा रही थी, तभी लड़का और लड़की नहर के पास आए तो देखने वालों को ऐसा लगा कि शायद ये भी गणेश मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए हैं, मगर देखते ही देखते इन्होंने छलांग लगा दी और तभी गोताखोर टीम द्वारा इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और लड़की को सही सलामत निकाल लिया गया है, मगर उसके भाई को नहीं बचाया जा सका। ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਜੋ ਨਿਊ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੀਂਦ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਹਜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੋਊਗੀ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ये भोले शंकर डाइवर क्लब में टीम गणेश। वहीं सिरमौर जिले में कोरोना लगातार अपनी गति बढ़ाता जा रहा है और खासकर पौटा और नाहन में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। गुरुवार रात भी सीएमओ कार्यालय का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव मिला, उसके बाद 2 दिनों के लिए सीएमओ कार्यालय को बंद कर दिया गया है। अब यहां पर सभी स्टाफ के लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है और ऑफिस को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डॉक्टर के परासर ने बताया कि विभाग के ड्राइवर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कार्यालय को बंद किया गया है और स्टाफ को होम आइसोलेट किया गया है। वहीं कुल्लू में कई दिन से हो रही बारिश का कहर जारी है। जिले भर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो वहीं बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। भारी बारिश के कारण मणिकर्ण घाटी के मलाना गांव में 4 मकान भूस्खलन की जद में आ गए हैं, जिस कारण 4 परिवारों के लोग बेघर हो गए हैं। वहीं इस भूस्खलन में 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। एसडीएम कुल्लू डॉक्टर अमित गुलेरिया ने बताया कि सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया था। वहीं सभी प्रभावित परिवारों के रहने की व्यवस्था सामुदायिक भवन में करवा दी गई है। प्रशासन की ओर से सभी को राहत भी दी जा रही है और राशन भी परिवारों को मुहैया करवा दिया गया है। तो कुल्लू में लगातार हो रही बरसात के चलते घर टूटने से परिवार बेघर हो गए और लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।